हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थानों के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बहुत अच्छे से समझा है और उन सभ्यता में जो जो मिला है वो हमने पढ़ा है। अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में वो आपको मिल जाएगी, आप प्लीज़ उन्हें देखिए। आज हम बात करते हैं, देखिए, लोथल सभ्यता। लोथल जो सभ्यता है वो एक प्रकार की सबसे बड़ी सभ्यता है और ये कह सकते हैं इसको हड़प्पा सभ्यता का ही रूप कहते हैं। ठीक है, दूसरा रूप ही हम इसको कह सकते हैं लोथल सभ्यता को। जहाँ तक बात करें लोथल सभ्यता की, तो देखिए लोथल सभ्यता की जो स्थिति है वो गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे पर है। अब देखिए इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए लो हमने क्या ले लिया, थाली। कहाँ ली, हमने गुजरात में जाके थाली ली। और किस लिए ली, ये भोग चढ़ाने के लिए ली। कि लो भाई, क्या लो, थाली लो। कहाँ पे, गुजरात में। क्या करना है, भोग चढ़ाना है ना, हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, वैसे भोग चढ़ाने के लिए। तो लोथल सभ्यता गुजरात, भोग यानी भोगवा नदी के किनारे। अब देखिए इसकी जो उत्खनन करता है वो मैंने आपको बताया था, रंगनाथ राव या एस आर राव। तो भोग चढ़ाया किसको, रंग या नाथ को। हमने भोग किसको चढ़ाया, रंग या नाथ को। तो रंगनाथ, नाथ यानी अपने भगवान, हम भगवान को कहते हैं। तो बस इस तरह आप इनको याद कर लीजिए। इसकी स्थिति गुजरात, भोगवा नदी, रंगनाथ राव। अब देखिए ये जो सभ्यता थी ये एक प्रकार की व्यापारिक सभ्यता थी, यानी एक प्रकार का बंदरगाह था। जो हम आगे देखिए यहाँ से गोदीवाड़ी मिलता है, गोदीवाड़ी का अर्थ हो जाता है बंदरगाह है। ये सबसे बड़ा बंदरगाह था उस समय का, लोथल जो था स्थान। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है, याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जा गया है और घुमा के पूछा गया है। ये जो सभ्यता थी ये बहुत बड़ी थी सिंधु सभ्यता के स्थान की। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए मनकों के कारखाने थे, याद रखिएगा। मनकों के कारखाने, मैंने आपको बताया बंदरगाह है तो बंदरगाह के अंदर व्यापारिक है ये एक नगर, तो व्यापार होता था, तो इसलिए मनकों के कारखाने यहाँ मिले हैं। चावल के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। फारस की मोहर जो गोलाकार और बटन नुमा थी। घोड़ों की मृत मूर्तियाँ यहाँ मिली हैं इनको। चक्की के 2 पार्ट यहाँ मिले हैं। और जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य मार्ग पर खुलते थे। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ घरों के दरवाजे किसी गली में नहीं खुलते थे, सारे घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखने वाली चीज़ें ये हैं। देखिए एक लोथल तो आप याद रखिएगा व्यापारिक है। अब व्यापारिक होगी तो मनके भी होंगे, वहाँ पे हम चावल के साक्ष्य भी मिलेंगे, फारस की मोहरें भी मिलेगी, घोड़े की मृदमांड भी मिलेगी, सॉरी मूर्तियाँ भी मिलेगी, चक्की के 2 पार्ट भी है और घरों के दरवाजे याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। देखिए विशेषता देकर आपसे पूछा जा सकता है, लोथल की मुख्य विशेषताएं नहीं है, तो हमें विशेषताएं ध्यान रखनी है। लोथल क्यों प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। ऊपर से हमने उत्खननकर्ता भी पढ़ लिया है। तो व्यापारिक नगर था, एक प्रकार का बंदरगाह है, गोदीवाड़ा क्षेत्र यहाँ मिलता है, कारखाने हैं। तो हो गया हमारा लोथल कंप्लीट। और इससे ज़्यादा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता सभ्यताओं के अंदर, तो आप इनको बार बार देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए धोलावीरा सभ्यता। अब धोलावीरा जो सभ्यता है वो है गुजरात के अंदर और उसके जो उत्खनन करता है वो रविंदर सिंह बिस्ट है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे कि धूल उड़ी गुज में यानी गुजरात में, धूल उड़ी गुज में रवि के सामने यानी सूर्य के सामने। तो धूल उड़ी गुज में, कि धूल उड़ी धोलावीरा गुजरात के अंदर, रवि यानी रविचंद्र सिंह बिस्ट। अब ये जो सभ्यता थी ये याद रखिएगा, ये किसी शहर, किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जो किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये 3 भागों में बटी हुई थी, पूरब, मध्य और पश्चिम। याद रखिएगा, पूरब के अंदर, मध्य के अंदर और पश्चिम के अंदर। यहाँ बात करें तो 16 जलाशय मिलते हैं जो कृत्रिम जलाशय थे। याद रखिएगा, स्नानघर की बात हम जब बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो में आता है। बड़े बड़े अन्नागढ़ की बात करते हैं तो हड़प्पा में आता है। और अगर 16 जलाशय की बात करें जो कृत्रिम थे वो धोलावीरा में आता है। तो बस आप इन चीज़ों को एक बार माइंड में सेट करें, बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी होंगे और जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो बहुत अच्छे से पुटअप भी होते हैं। तो देखिए धूल उड़ी गुज में रवि के सामने यानी धोलावीरा गुजरात, रविंद्र, ये एक मात्र सभ्यता थी जो नदी के किनारे नहीं है।
साथ ही ये 3 शहरों में या 3 भागों में विभाजित है और यहाँ पे 16 जलाशय या कृत्रिम जलाशय हैं। और बात करें तो देखिए स्टेडियम के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं, साथ ही सूचना पट जो कि पॉलिश युक्त है। एक सूचना पट मिलता है घरों के बाहर जो कि पॉलिश युक्त है, सूचना लिखने के लिए काम आता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं चहुंदड़ो। देखिए चहुंदड़ो अगर हम सभ्यता की बात करें तो ये सिंध पाकिस्तान के अंदर आता है, पाक जो सिंध इलाका है वहाँ आता है। इसके हम उत्खननकर्ता बात करें तो GN मजूमदार हैं, इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रखते हैं। चूह यानी चूहा सीधा गया मजूर के पास, चूहा सीधा गया मजूर के पास, सिर्फ याद करने के लिए है। चूह यानी चूहुंदड़ो, सिंध सीधा यानी सिंध, और मजूर के पास यानी NG मजूमदार। इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी, ये एक मान्यता है। उसके बाद हम बात करें तो देखिए ये एक औद्योगिक नहीं नगरी है, चहुंदड़ो याद रखिएगा एक औद्योगिक नगरी है। मनके बनाने के कारखाने यहाँ मिलते हैं, एक हमने ऊपर पढ़ा था मनके बनाने के कारखाने, एक यहाँ हमें मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं। साथ ही कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के भी साक्ष्य है, यानी उस समय कुत्ते और बिल्ली के पीछा करने का साक्ष्य इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बना हुआ था पिछली बार भी, इसीलिए मैंने यहाँ इसको लिया है। तो आज हमने 3 सभ्यताएं पढ़ी, आप इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।